नमस्कार, आप देख रहे हैं व्हाइट पेपर। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं व्हाइट पेपर की बड़ी खबर के साथ ही शुरुआत करते चले। आज महिलाओं को जम्मू कश्मीर के अंदर एक बड़ी सौगात दी गई नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी की तरफ से। आप देखिए किस तरह से प्रदेश में आज 8 बड़े बदलाव हुए हैं। महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा का तोहफा दिया गया। पुरुषों को यहाँ पर ज्यादा किराया जो है वो देना होगा। आज से प्रदेश में 8 बड़े बदलाव लागू हो गए हैं, जिसमें महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा यहाँ पर दी जाएगी। पेंशन में वृद्धि की गई है। मनरेगा मजदूरों की दिहाड़ी में यहाँ बढ़ोतरी कर दी गई। अंत्योदय अन्न योजना लाभार्थियों को अब 10 किलो अतिरिक्त राशन मिलेगा। 200 यूनिट फ्री बिजली का भी लाभ मिलेगा। 24 लाख से ज्यादा मनरेगा मजदूरों की 13 रुपए दिहाड़ी जो है वो बढ़ा दी गई है। रक्त संबंधियों से के बीच की अगर बात करें तो उपहार संपत्ति पर स्टाम्प ड्यूटी फिलहाल नहीं है, यानी कि ब्लड रिलेशन के साथ अगर यहाँ पर आप देखिए किस तरह से संपत्ति उन्हें गिफ्ट दी जाती है तो बिल्कुल भी स्टाम्प ड्यूटी नहीं होगी। पेट्रोल प्रति लीटर 1 रुपए तो डीजल यहाँ 2 रुपए महंगा हो गया है। यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ पुरुषों को ई बस में अब 7% ज्यादा किराया चुकाना होगा और पेट्रोल डीजल की कीमतों में वृद्धि हो गई है। तो एक तरफ महिलाओं को सौगात, दूसरी तरफ पुरुषों पर भार ज्यादा बढ़ गया है। बताते चले कि सरकार ने ई बस सेवा के अंदर जो सफर तय किया है, जिसमें सफर में 7% किराए में वृद्धि कर दी गई। जम्मू और श्रीनगर शहर में करीब 100 से 100 ई बसें हैं वहां पर चलती हैं। इनसे लगभग अभी औसतन रोजाना 16 लाख रुपए किराए के रूप में आते हैं। उसके साथ ही पेट्रोल प्रति लीटर 1 रुपए तो डीजल 2 रुपए बढ़ गया है, जिसमें आप देखिए 1.90 करोड़ की आय होगी। सरकार को इससे हर रोज किस तरह से फायदा होगा। दूसरी तरफ अगर नजर घुमाई जाए तो महिलाओं के लिए एक बड़ी सौगात यहां पर दी जरूर गई है, लेकिन इस सौगात के साथ साथ आज प्रदेश के अंदर 8 बड़े बदलाव हुए, जिसमें अंत्योदय अन्न योजना है, 200 यूनिट फ्री बिजली है, पेंशन में यहां बढ़ोतरी होगी। गरीब परिवार की जो बेटियां हैं उन्हें उनकी शादी के लिए भी मदद की जाएगी। गरीब परिवार की बेटियों की बात हो रही है। मनरेगा मजदूरों की दिहाड़ी को बढ़ाया गया। स्टाम्प ड्यूटी में छूट दी गई। पेट्रोल और डीजल महंगे हो गए हैं और ई बस में किराया यहां पर निर्धारित कर दिया गया है। तो महिलाओं के लिए सौगात, लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए पुरुषों को किस तरह से अब काफी परेशानी के दौर से गुजरना पड़ सकता है, ये जानकार कह रहे हैं और लोगों की तरफ से ये बड़ी बातें कही गई। लेकिन फिलहाल सरकार ने एक बड़ी राहत दी है, जहां पर विपक्षी पार्टियां लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब सरकार ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारे साथ पैनल में इस वक्त पूर्णिमा शर्मा है। आज तीनों गेस्ट हमारे साथ महिलाएं रहने वाली हैं, क्योंकि सोचना और समझना बहुत जरूरी है कि आखिर महिलाएं किस तरह से अपना तर्क रखती हैं जो अलग अलग पार्टी से हैं। पूर्णिमा शर्मा, बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। बीजेपी पार्टी से हैं। नीलोफर मसूद हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी से, आपका भी नीलोफर जी बहुत बहुत स्वागत। शौकिया कुरैशी हैं हमारे साथ पीडीपी पार्टी से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत शौकिया जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो शौकिया मैं आप ही के पास आऊंगी, क्योंकि पीडीपी अक्सर अपना एक स्टैंड सामने रखती है कि किस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर काम हो रहा है, लेकिन सरकार ने आज बड़ी सौगातें दी हैं जिसमें 8 बड़े बदलाव किए गए। सबसे पहले तो बस के अंदर किराया बिल्कुल माफ कर दिया गया। फ्री बस सर्विस महिलाओं को दे दी गई। आशा जी, प्रोग्राम में बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जो मेरी बाकी पैनलिस्ट हैं इन्हें भी मेरी तरफ से आदाब, सलाम और सभी देखने वालों को ईद मुबारक। इसमें कोई शक नहीं है कि आज बहुत बड़ी राहत जो है वो खवातीन को दी गई और देनी भी चाहिए, क्योंकि शहर का तब्दील होना, शाद होना या उदास, रौनकें जितनी यहाँ हैं औरतों के दम से हैं। हमारे समाज में जितनी रौनकें हैं वो औरतों के दम से ही हैं। और ये सौगात तो हमें मिली, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं कमी है, क्योंकि अगर हम इस बस सर्विस की बात करें तो हमारे यहाँ सिर्फ ये बस जो है बडगाम, श्रीनगर और गांदरबल में चलती है। इन्होंने जहाँ पे हमारी गवर्नमेंट ने हमें फीमेल्स के लिए ये राहत दी, वही आप देखें कि पूरी तरह से हमारी ये जो बसेस हैं ये बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में नहीं चल रही हैं। तो ये अगर सभी डिस्ट्रिक्ट्स में चलें, क्योंकि महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम रहती है वो ये रहती है कि जब वो एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट आती हैं, खासकर अगर श्रीनगर आती हैं वो या बाकी किसी डिस्ट्रिक्ट में जाती हैं, तो बसेस की बहुत ज्यादा कमी है। नीलोफर जी, वो कह रहे हैं सौगात तो दे दी, लेकिन सबसे पहले बसेस तो चलानी थी सारी डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें सारी महिलाएं लाभ लेती।
देखिए, एक सराहनीय स्टेप है, हमें इसके लिए मुबारकबाद देनी चाहिए मुख्यमंत्री साहब को, जनाब उमर अब्दुल्ला साहब को और मौजूदा सरकार को। क्योंकि ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जहां पर इंक्लूसिव ग्रोथ जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है जेंडर इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए। उसके लिए अगर फीमेल्स के लिए एक फ्री बस सर्विस लिमिटेड अगर है, 100 ही अगर है, लेकिन कहीं तो शुरुआत हो गई है जहां पर एक वुमेन एम्पावरमेंट को सही मानों में इम्पोर्टेंस दी जा रही है। तो मुझे लगता है एक हिस्टोरिकल जो डिसीजन ले लिया है गवर्नमेंट ने, जो 7 मार्च को उन्होंने बजट सेशन में कहा था, वो आज उन्होंने पूरा किया। उसको फ्लैग करके ये दिखाया कि वो फीमेलों के डेवलपमेंट के लिए, उनके एम्पावरमेंट के लिए सही मानों में बहुत सीरियस है। हमें इस चीज को सराहना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है कि स्मार्ट बसेस जो है, ई बसेस सर्विसेज कुछ ही लिमिटेड डिस्ट्रिक्ट्स के लिए है, लेकिन आने वाले वक्त में उनकी जो तादाद है इसको बढ़ा दी जाएगी। और साथ में एसआरटीसी की बसेस जो है वो हर एक जिले में चलती हैं, तो उसमें भी ये सेवा जो है मुफ्त रखी गई है। कहीं ना कहीं जो शुरुआत हो गई है वो बहुत ही अच्छी हो गई है। और जो वादे मैनिफेस्टो के जरिए लोगों के सामने रखे गए हैं, मौजूदा सरकार जो है कमिटेड है, और ये नहीं कमिटमेंट उन्होंने नीलोफर जी, एक आप फीमेल्स के मुद्दे लिए पर नहीं आई। की वो है। कह रहे हैं कि हर जिले के अंदर अगर बस चल रही है फिर तो ठीक है, लेकिन कुछ जगहों का नाम उन्होंने यहाँ पर शौकिया जी ने गिना दिया था कि वहां पर तो बसेस भी नहीं है, वहां पहले बसेस लगाने अच्छा की जी, जरूरत मैंने थी। जी जी, ये ऐसा सब तो नहीं है ये कि जो आप मैंने शहर की बात की महिलाओं है, को लाभ दे रहे हैं ये और सब गांव की महिलाएं ये इससे सब वंचित हैं। श्रीनगर, ये हमारे कश्मीर रीजन की मैंने बात की। हम्म। अगर वो हम स्मार्ट जम्मू बसेस की जो है बात सिर्फ, करें तो वहां पे रजौरी पुंछ से कोई बस नहीं है, या फिर हमारे जो बाकी मुझे लगता है जैसे बदरवा एसआरटीसी डोडा की जो है वहां बसें से हैं वो बस हर सर्विस जिले में नहीं है। चलती है। और ये सिर्फ नीलोफर स्मार्ट जी, ई आपसे बसेस नहीं, की ही स्पेसिफिकली बात लगने थोड़ा नहीं से है, सा कुछ नहीं बल्कि होता लाउडली है ना बोले, मैं नीलोफर आपको जी। सुन नहीं पा रही हूँ। बोलिए जी, जी। हम्म। तो जी। ये जो हमारी बस सर्विस आज जो ईद के मौके पे खवातीन को ईदी मिली है, लेकिन ये ईदी जरा फीकी और अधूरी है। और अगर बाकी जैसे हमारे जम्मू रीजन में बाकी जो हमारे पुंछ है, रजौरी है, वहां से अगर बस सर्विस शुरू हो जाती तो उससे काफी आसाइश हो सकती थी। हमारा बदरवा है, डोडा है, फिर अगर हम कश्मीर रीजन की बात करें तो यहाँ पे भी सभी डिस्ट्रिक्ट्स में बसेस अवेलेबल नहीं है। जी नीलोफर जी, पूर्णिमा जी मैं आशा आ रही हूँ जी, आपके पास, एक सेकंड। आशा जी, मैं कहना चाहूंगी ये हम्म। खाली स्मार्ट बसेस की ही बात नहीं है, बल्कि एसआरटीसी बसें जो हर जिले में चलती है उसके लिए भी ये सेवा है। तो अगर कहीं कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में अभी चल रही है ये ई बसेस, तो ये स्मार्ट बसेस जो है दूसरे जिलों तक भी इनको ले जाया जाएगा। क्योंकि इससे पहले भी मुख्यमंत्री साहब ने इस चीज का ऐलान किया हुआ है कि इन बसों की तादाद जो है आने वाले वक्त में उनकी तादाद जो है बढ़ा दी जाएगी। पूर्णिमा एक जी, सेवा जो कुछ डिस्ट्रिक्टों में स्मार्ट सिटीज में जो ये बसेस ई बसेस चल रही है, लेकिन उसके साथ साथ एसआरटीसी की जो बसें वो हर एक जिले में चलती है। तो लिमिटेड अगर है, लेकिन कहीं तो शुरुआत हुई है फीमेल्स के लिए, और आने चलिए वाले वक्त पूर्णिमा में जी, इन वो कह रही है गाड़ियों की कि तादाद शुरुआत तो जो है हुई है, धीरे बढ़ा धीरे दी लाभ भी जाएगी। पहुंचाने की बात होगी। बिल्कुल, बिल्कुल। कहीं ना कहीं सम्राट जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि कहीं आगाज तो किया इन्होंने मैनिफेस्टो को, कहीं खंगालने का छेड़ा तो सही। मेरी एक बात सुनिएगा, जहां एक और महिलाओं को मेरी पूर्व वक्ता पीडीपी की मैम ने बोला कि ईदी मिली है ईद उल फितर पे, ये एक फीकी ईदी मिली है। मैं भी उनसे बहुत सहमत हूँ कि एक और जहां पे महिलाओं को फ्री किया है तो 7% फेयर फीमेल्स, सॉरी जेंट्स के लिए बढ़ा दिया और मेल पर्सन के लिए। क्या एक फैमिली से ही, अगर ईडब्ल्यूएस फैमिली है या छोटी कोई भी ऐसी फैमिली है, अगर महिला अगर विदाउट फेयर चलती है तो जेंट्स को 7% पे करके चलना पड़ेगा? ये क्या है? क्या इनका मैनिफेस्टो इसको जस्टिफाई करता है? नीलोफर जी, ये एक ही बात मैं कहूँ। वो कह रहे हैं आपका मैनिफेस्टो देखिए, इसे ऐसा जस्टिफाई नहीं करता है। है। देखिए, मुझे लगता है शायद आपने पूरी जो स्टेटमेंट है वो सुनी नहीं है। उस स्टेटमेंट में कहा गया है कि अगर कहीं 16 लाख का रेवेन्यू, जैसा आशा जी अभी कह रही थी, 16 लाख का रेवेन्यू शायद पर डे की बात कर रही थी, आता है गवर्नमेंट को। अगर कहीं लॉसेस हो जाते हैं वो कंपनसेट गवर्नमेंट करेगी, न कि लोग करेंगे। अब चूंकि पेट्रोल की सेसेस जब आगे से बढ़ रहे हैं तो नेचुरली यहाँ पर भी है
ये कोई पर्टिकुलर एक ही वजह से नहीं है। आप उसके साथ साथ देख लीजिए जो फीमेल्स के लिए है, जैसे मैरिज असिस्टेंट है, वहां पर बढ़ा दिया गया है, तो वो उस चीज को आप इग्नोर नहीं कर सकती। अगर 50,000 पहले मिल रहा है, अब 75,000 मिल रहा है, ये भी इतना ही देखिए, नहीं, हाँ, जहाँ आपने जो मैनिफेस्टो प्रॉपर्टीज में विद इन वादा फैमिली किया को था नहीं कि मिल रही थी, पेंशन आप बढ़ा के प्रॉपर्टीज विद इन 30,000 फैमिली को से नहीं मिल रही थी 3,000 बिकॉज ऑफ करेंगे, स्टैम्प वहाँ ड्यूटी, आपने वो नीलोफर भी जी माफ एक कर दी सेकंड, गई है। एक सेकंड, क्या कह और रही है पूर्णिमा इन जी? चीजों को आवाज नहीं देखने आ की पा रही है, जरूरत प्लीज है। मुझे सुनने दीजिए, 200 रुपया एक बढ़ा सेकंड दिया तो नीलोफर जी। कहीं हाँ 1,000 रुपया बढ़ा दिया, वो क्या है? आप तो अपनी कमिटमेंट पे ही पूरा नहीं उतर रहे। कोई वादा जो एक किया सेकंड है, कोई नीलोफर जी, एक एक वादा सेकंड, तो पूरा कीजिए। 12 शौक्या जी एक सिलेंडर मिनट। आपने देने का वादा किया, कितने महीने हो गए सरकार बने हुए, क्या 12 सिलेंडर मिले? मैं क्या क्या गिनाऊं? आप मेडिकल पॉलिसी के लिए देख लीजिएगा, टर्मिनल पूर्णिमा जी, डिजीज के लिए देख ठीक है। लीजिएगा। उन्होंने बोला था कि 5 लाख का कवरेज हम एक एक्स्ट्रा देंगे, वो भी छोड़ दीजिएगा। फ्री पेयजल हर एक घर को मिलेगा, इट्स अ बेसिक नेसेसिटी ऑफ ईच रेजिडेंट, ईच डोमेस्टिक। कहाँ उतरे हैं वो सही? नीलोफर जी आप जवाब दीजिए। बताइएगा। ईदी तो दी उन्होंने पेयर वो के कह रहे लिए, हैं आपने ईदी तो दी, पूर्णिमा लेकिन जी, खरा मुझे कहाँ लगता उतरे है हैं आप क्या है, मैनिफेस्टो को लेकर? वो खरा उतरे हैं। ठीक है पूर्णिमा जी, जवाब दीजिए नीलोफर जी। पूर्णिमा जी, अगर आप पिछले 10 सालों का खाका आप अपनी ही पार्टी का देखेंगे, मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसा हिस्टोरिकल डिसीजन उन्होंने फीमेल सेंट्रिक, अगर वो फीमेल पर उन्होंने फोकस किया हो, कुछ ऐसा हुआ हो फीमेल्स के लिए। तो अगर इस गवर्नमेंट ने कुछ अच्छा करने की ठानी है, तो एक स्टेप उसकी तरफ ले लिया, उसको आपको अप्रिशिएट करना चाहिए। नहीं ये कहना चाहिए कि भाई आपने 5 महीनों में क्या किया। 5 महीनों में 200 यूनिट जो है ए वाई वालों के लिए वो मुफ्त राशन कर दिया गया, 200 यूनिट एक फ्री सेकंड बिजली पूर्णिमा जी, को दे प्लीज इस तरह दीजिए। से एक बीच मिनट में मुझे आप नहीं। कंप्लीट करने दे दीजिए, फिर आप बोलिए। मैंने आपको सेकंड इंटरप्ट वेट किया था। कीजिए। ये जो स्टेप है, ये प्रो वुमेन और प्रो पोर के लिए एक इनिशिएटिव है, जिसको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। उसके साथ साथ 200 यूनिट जो एक कैटेगरी के लिए, ए वाई के लिए, वो 200 यूनिट फ्री कर दिया गया है। वो भी आपने शायद नहीं देखा। राशन भी उनके लिए पूर्णिमा जी 10 किलो एक दे दिया सेकंड, गया है। नीलोफर जी, तो जब ये आपने स्टेप जो मैनिफेस्टो है, बनाया ये था तो उसमें कैटेगरी तो डिफाइन नहीं किया था कि किस किस को ये आप 200 यूनिट फ्री बिजली देंगे। पूर्णिमा जी एक हमने वो सेकंड, कंप्लीट किया है। लेकिन पूर्णिमा आप जी मुझे यहाँ पे बताइए, इन आपने कर पिछले दिया 10 सालों वाई में वालों को। आपने ऐसा कौन सा स्टेप किया है, उठाया है, जिसमें एक गरीब तबका जो है, चाहे ए वाई कैटेगरी या ब्लो पॉवर्टी लाइन, चलिए जवाब ले लीजिए नीलोफर जी। नीलोफर जी सवाल ये है, एक सेकंड पूर्णिमा जी प्लीज, एक मिनट। कैटेगरी जो है, नीलोफर जी, किसी के लिए कभी नहीं सोचा। जब आपने सबका मैनिफेस्टो साथ, तैयार सबका किया विकास, था तो उस वक्त तो नहीं कोई किया है। कैटेगरी सामने नहीं रखी थी कि इस कैटेगरी को यहाँ पर फ्री यूनिट का बिजली जो है वो दिया जाएगा या इतना लाभ इसको दिया जाएगा। उसके बाद आपने इसको कैटेगरी में डिफाइन करना आशा शुरू जी, किया मुझे है। आप बिल्कुल सही आप कह रही जी, हैं। उस आशा जी, वक्त मुझे एक आप सेकंड, ऐसी एक कोई सेकंड। बात नहीं हुई ये थी। शौक्या गिना जी, एक दीजिए, सेकंड। या कोई ऐसा ड्यूटी गिना दीजिए जहां पर मैनिफेस्टो जो 5 साल होता है, वो 5 महीने या 6 महीने में ही सब कुछ किया पर गया पूर्णिमा होगा। जी, अगर सेंटर में भी नीलोफर जी, गवर्नमेंट जब आती है, वो सेक्शन अपना 55 मनसूबा में तो आप साफ पहले ही करती है, समझते थे, मैनिफेस्टो जानते थे 5 कि सालों कितनी की पावर्स कंप्लीट करती रहेंगी, है। किस तरह से अगर काम एक रहेगा। फॉरेस्ट नीलोफर ऑफ जी, पोर कैटेगरी को ले लिया गया है, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पूर्णिमा जी जवाब दीजिए। इनफैक्ट अप्रिशिएट ठीक है करने के नीलोफर जी, बजाय हो आप गया। ये कहती है दूसरी कैटेगरीज को क्यों नहीं दे दिया गया। स्टेप वाइज हो जाएगा, क्योंकि बजट नीलोफर भी जी, कम है। नीलोफर बजट जब जी। इंक्रीज हो जाएगा, स्टेट हुड रेस्टोर हो जाएगा, सब चीजें हो जाएंगी। पर नीलोफर जी, मैनिफेस्टो के अंदर तो यहाँ पर आपने ये मेंशन नहीं किया था कि स्टेट हुड है इसलिए परेशानी हो जाएगी। लेकिन मैनिफेस्टो के माध्यम से जो कमिटमेंट की है, कोई एक कमिटमेंट तो खरी पूरी उतार दीजिएगा। 200 यूनिट आपने बोला हर एक कर रहे हैं ना। दी जाएगी। यहाँ आपने बताइए ना, आपने आपने मैनिफेस्टो 10 रखे किलो थे, चावल उसमें बोले, कौन सा हर आपने एक मुकम्मल घर किया, को, हर एक परिवार कौन को सी चीज खाएंगे। आपने मुकम्मल हमने की। प्रति परिवार आप को 10 किलो इन राशन चीजों को बढ़ाया। अप्रिशिएट करने के बजाय आप टारगेट नहीं कर सकते गवर्नमेंट को, जो 5 महीने जिसको नहीं हो गए हैं, जिसको 10 साल हो गए, उसको आप क्वेश्चन नहीं करते हैं। लेकिन जिसको अभी 5 महीने हो गया, आप उसको क्वेश्चन कर रहे हैं, भाई शौकिया आपने जी। ऐसे इनिशिएटिव क्यों ठीक है उठाए। पूर्णिमा जी, हो गया। आपने पूरा नीलोफर जी, मैनिफेस्टो ठीक है। कंप्लीट किया। नीलोफर जी, पॉसिबल आप पिछले समय पर नहीं ठीकरा फोड़ सकते हैं। अभी प्रेजेंट में आप लोग हैं, पावर्स भी हैं। उमर अब्दुल्ला खुद कह रहे हैं कि किसी चीज की कमी नहीं है, पावर्स हैं, हम अच्छे से काम कर रहे हैं। तो जनता की भलाई के लिए काम करने की जरूरत है। आप पिछले दिनों को गिनाने की क्या जरूरत है? शौकिया जी, मुझे लगता है जनता की भलाई के लिए मैंने ये सोचा था कि ईद का दिन है, जो हम आज ज्यादा तक बहस किसी ने नहीं उठाए नहीं, वो ठीक है, स्टेप उठा नीलोफर रहे जी। हैं। मैं नीलोफर हाँ, साहिबा शौकिया को जी। कह पा रही चीजों हूँ। को अप्रिशिएट नीलोफर करना जी, चाहिए, ये और करूं, उम्मीद आप रखनी चाहिए, नीलोफर साहिबा शुरुआत मुझे बात अच्छी है, करने दीजिए। आगे भी अच्छा ही होगा। ठीक है। शौकिया जी कह रही है नीलोफर साहिबा कि बात करने स्टेप्स दीजिए। उठाए जा रहे हैं,
तो थोड़ा सा जी धैर्य रखने की जरूरत है, आगे भी काम होगा। जी इनको मैं ये बता दूं कि यहाँ तकरीबन 85% हमारे यहाँ प्राइवेट ट्रांसपोर्ट है, अगर हम बस सर्विस की बात करें। और बिल्कुल इन्होंने एक हाथ ईदी दी और दूसरी तरफ से आप समझे खून निचोड़ लिया। जिस घर में अगर एक महिला है वहां इन्होंने 20 रुपए की माफी दी और पेट्रोल पे आप देखिए कि कितने प्राइसेस हाइक हो गए, तो या डीजल पे हो गए। तो ये जो बातें हैं ये सिर्फ किताबी बातें हैं और कहने की बातें हैं। कितनी ही खवातीन होंगी जो कि बसों में सफर करेंगी, लेकिन जहां जैसा कि मैंने पहले कहा कि हमारे यहाँ ज्यादा प्राइवेट ट्रांसपोर्ट है, तो उस हिसाब से हम लोग यहाँ के कश्मीर जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो खसारे में ही हैं। तो इस जो इन्होंने हमें ईदी दी, ये फीकी ईदी, इसका कुछ खास मतलब मुझे लग नहीं रहा है। लेकिन वो कह रहे हैं कि शुरुआत तो हुई है, इससे पहले तो किसी ने शुरुआत तक नहीं की है, तो सरकार ने एटलीस्ट यहाँ पर पहल तो की है। शुरुआत की थी पीडीपी की जब सरकार थी, तब भी हमने महिलाओं के लिए बस सर्विस शुरू की थी, लेकिन उसके बाद फिर हमारी सरकार नहीं रही, तो उसके बाद फिर पिछले 10 साल में उस बात पे फिर बात नहीं हुई। और अभी हमारे यहाँ नई बसेस जो शुरू हुई हैं उनमें ये है कि सभी डिस्ट्रिक्ट्स में होती तो बेहतर रहता। फिर इन्होंने 200 यूनिट बिजली का वादा किया, 12 सिलेंडर का वादा किया, लेकिन उसमें भी कुछ ऐसा नहीं है कि लोगों को राहत मिली हो। जब इन्होंने अपना मैनिफेस्टो बनाया उसमें कहानी कुछ और थी, और जब ग्राउंड लेवल पे ये काम करने के लिए आए उस वक्त कहानी कुछ और है। ठीक है नीलोफर जी, जवाब दीजिएगा। 2 सवाल उन्होंने दागे हैं। मीटर लगाने ही नहीं देंगे। और जब इनकी सरकार आई उस वक्त कहा कि जब तक मीटर पूरे में नहीं लग जाते तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा कि इन्हीं के हमारे सीएम जो है वो गर्दिश कर रहे हैं। देखने को मिला होगा कि ये तो वही बात हो जाएगी ना कि महिलाएं किसी को बोलने नहीं देती हैं, गिरगिट की तरह रंग बदलने वाली ये तो एक मिसाल हो जाएगी। प्लीज मौकफ जो है, शौकिया जी मेरी आवाज आ रही है क्या? ये गेस्ट को मेरी आवाज जा रही है? आपकी जो बातें हैं वो पूरी हो सकती हैं। जी आ रही है। ठीक है, हो गया। अब नीलोफर जी, सवाल 3 होगा। उन्होंने कहा एक तरफ से ईदी दी, दूसरी तरफ से खून निचोड़ लिया। नहीं नीलोफर जी, सवाल सुनिए ना पहले, प्लीज कम टू द पॉइंट ना नीलोफर जी। एक तरफ ईदी आपने दी है, दूसरी तरफ खून निचोड़ लिया, तीसरी तरफ यहाँ पर आपने खुद ही कहा था कि मीटर नहीं लगने देंगे, लेकिन फिर आपने कहा कि 100% मीटरिंग होगी, उसके बाद ये काम होगा। तो वो कह रहे हैं कि आप अपने ही बातों को स्टैंड नहीं रख पाए। बोलिए। आशा जी, मुझे लगता है पीडीपी ने जब तक ये सरकार में रही, शायद बीजेपी ने इनको बोलने का वो हक जो था वो दिया नहीं था, तो अभी यहाँ पर वो शौक जो है वो कंप्लीट कर रही है, इसलिए दूसरे बोल नहीं पा रहे हैं। तो मैं इनसे ये मुखातिब होकर ये कहना चाहूंगी कि जो वादे इन्होंने किए थे वो तो कोई मुकम्मल हुआ नहीं। जिस बस की ये बात करी, मेरे जिले में भी वो पहले दिन रिबन काटने बड़े आए थे लोग कि ये गाड़ी एक जो है मखसूस फीमेलों के लिए रहेगी, लेकिन बदकिस्मती से दूसरे दिन मैंने देखा कि साइडों से जहां पर लिखा था फॉर फीमेल फॉर विमेन, तो वहां पर फटे लगे हुए थे या किसी गाड़ी पर कलर चढ़ा दिया गया था, वो खाली रिबन काटने तक ही महदूद रही। मुझे नहीं लगता है कि जम्मू कश्मीर में फिर दूसरे महीने किसी ने वो गाड़ी देखी या अब भी गाड़ी देखी होगी। तो ये पेपरों पर जो काम करना है, ये हमारी सरकार का मौकिफ नहीं रहा है, बल्कि इनकी सरकार का रहा है। जो ये पेपरों पर चढ़ाते थे, रिबन काटते थे, फिर आगे वो काम नहीं होता था। ठीक है, हम कमिटेड है, हम ये अच्छी तरह जानते हैं। जो मंसूबा हमने दे दिया है 5 साल, लिमिटेड रिसोर्सेस होते हुए भी इतने इनिशिएटिव्स जो है हमने उठाए हुए हैं, लेकिन उन्होंने तो सीधा कह दिया कि सारे डिस्ट्रिक्ट्स में लगाई जानी चाहिए थी बसेस, उसके बाद लाभ मिलना चाहिए था। पूर्णिमा जी, इनको मालूम होना चाहिए और आपने जब मैनिफेस्टो बनाया तब भी आपको रिसोर्सेज करोड़ का बजट आया हुआ था। नहीं ठीक है नीलोफर जी, पहले 64,000 करोड़ का आया हुआ था, हमारे पास सिर्फ 41,000 करोड़ है, उसमें हमें एसआरटीसी को कंपनसेट भी करना है। ठीक है, हो गया। एसआरटीसी को कंपनसेट भी करना है, तो वो इसी बजट से करना है। पूर्णिमा जी, वो कह रही कंपनसेट भी तो करना है इसी बजट से। एलोकेट हमें इस बार हुआ है, तो ये सोच समझ कर हमने काम किया। ठीक है नीलोफर जी, हो गया। आप चेक करके देखिए। पूर्णिमा जी, जब इन्होंने मैनिफेस्टो जब बनाया था, या वहां पे कमिटमेंट्स नहीं करनी चाहिए थी?
जनरल चीजें रख देनी चाहिए थी कि जितना हमारा बजट होगा हम उसके अकॉर्डिंग हम अपने फैसिलिटीज देंगे अपनी जनता को। वहां पे कमिटमेंट विद फिगर्स नहीं करनी चाहिए थी इनको। इन्होंने बोला 5,000 हर बुजुर्ग महिला को हर ईडब्ल्यूएस फैमिली की है उसको हम देंगे। वो कहाँ सो गए? बेसिक नेसेसिटी है बुजुर्गों की। नहीं, पेंशन में बढ़ोतरी की बात तो कही है कि 55 से 60 वर्ष की कम आयु वालों को यहाँ 1250 रुपए मिलेंगे, जो कि 60 से 80 के बीच में 1500 होते थे। 2000 रुपए बढ़ोतरी की गई। क्या बोलिए शौकिया जी? आशा जी, हमको उनसे वफा की है उम्मीद जो नहीं जानते वफा क्या और जो महिलाओं के लिए 1250 है वो पहले 1000 हुआ करती थी। हाँ बोलिए बोलिए। जी जी, हमको उनसे वफा की है उम्मीद जो नहीं जानते वफा क्या है। कल ईद का दिन था और आपने देखा होगा हमारे वोकेशनल टीचर्स जो हैं वो किस तरह से सड़कों पे थे। ईद के दिन भी वो अपने घर में नहीं थे। दोनों में से एक बोल उनके लीजिए। पिछले कई बरस से उनके जो वेजेस हैं वो सिर्फ 20,000 हैं, जबकि वो लोगों का, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल बनाते हैं, लेकिन उनका अपना कोई मुस्तकबिल नहीं है। दीजिए जवाब नीलोफर जी। मुझे लगता है शौकिया जी आपने सही कहा कि पिछले सालों से, मुझे लगता है आपको देखना चाहिए पिछले सालों में आप ही की हुकूमत थी और जो SRO 202 था वो आप लोगों ने ही लाया था। तो ये जो इस वक्त बर्बादी हो रही है जो आप सड़कों पर देख रहे हैं, किस तरीके से लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कम से कम हमने एक रोड मैप तो दे दिया है लोगों को कि जो भी कैजुअल लेबर्स यहाँ पर है, डेली वेजर्स है या जिनकी वेजेस बढ़ानी है, उसके लिए ऑलरेडी एक कमिटी फ्रेम की गई है। वी आर सीरियस अबाउट इट। लेकिन आप लोगों ने क्या किया? सिर्फ 500-600 लोगों को आपने रेगुलराइज, वो भी बीजेपी सरकार ने की, आपने नहीं किया। जब आप हुकूमत से हटे तो इन्होंने कुछ करीब 550 लोगों को 71,000 लोगों में से रेगुलराइज उनकी सर्विसेज की। दूसरों का तो कहीं अता पता नहीं है। नहीं, उसमें तो आप दोनों पार्टियों का ही तो रोल था ना। 96 के बाद कितनी बार सरकारें बनी? सारा SRO जो था वो भी खत्म हो गया। अब तो ये ब्लूप्रिंट तो बना है लोगों को सीरियसली लेने के लिए कि उनकी जो सर्विसेज ऑर्गेनाइज की जाए, उनकी वेजेस को बढ़ा दिया जाए। तो ये सब चीजें स्टेप वाइज हो जाएंगी, क्योंकि एक आंकड़ा आना सही मानों में सामने होना चाहिए। नीलोफर जी, 96 के बाद कितनी बार सरकारें जम्मू कश्मीर के अंदर बनी? उस वक्त काम क्यों नहीं किया गया? आज तक इस पर डिबेट्स ही हो रही है, लेकिन रिजल्ट नहीं आ पाया है। हर कोई वोट बैंक के लिए इस्तेमाल कर रहा है। ये मैं तीनों के लिए कर रही हूँ बात। हमने कभी भी किसी को, खासकर जो कैजुअल लेबरर्स है, दूसरे हैं, उनको कभी इस्तेमाल नहीं किया, कभी नहीं इस्तेमाल किया है। राजनीति हर मुद्दे पर होती है ना। हमें वोट बैंक के लिए इस्तेमाल करना होता। अगर सैलाब नहीं आया होता 2014 में तो पहली प्रायोरिटी के हिसाब से उनको पूर्णिमा जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं 2014 में पहले तो आप लोग भी धरने पर बैठते थे जिसकी वजह से कि इनको रेगुलाइजेशन होना चाहिए, तो फिर जब आप ही लोग सरकार में आए तो आपने भी कुछ नहीं किया। 2000 मेरी बात सुनिए सम्राट जी, अगर उनको जो उनके वेजेस बढ़ाए वो कौन सी सरकार ने बढ़ाए? इन्होंने बढ़ाए क्या? इन्होंने सिर्फ बैकडोर एंट्रीज करके एक लोड जो है वो हमारे गवर्नमेंट के ऊपर डाल दिया। अगर उनको एडजस्ट नहीं कर सकते थे तो जो माचिस की डिबिया पर लिख के उनके ऑर्डर उनके हाथों में थमाते थे इनकी सरकारें, वो नहीं करना चाहिए था। दीजिए जवाब। नहीं, अपना फ्यूचर देखते हुए, प्रदेश का फ्यूचर देखते हुए तो ही बैकडोर एंट्रीज करनी चाहिए थी। शौकिया जी, मुझे लगता आज जब है लोग सत्ता में बैठे हैं अब तो सत्ता में बैठे, आपको काम करना पड़ेगा। नीलोफर जी, बार बार सवाल तो यही उठता है। पूर्णिमा जी, एक सेकंड बात करने दीजिए प्लीज। उनके पास घर खाने के लिए रोटी नहीं है, उनके कमेटी फ्रेम करके उनके आगे रख दी। नहीं, कमेटी तो सबने फ्रेम की। आपकी तरफ से भी कमेटी फ्रेम हुई है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से भी। PDP ने कह दिया कि फाइल बस लास्ट मोमेंट पर थी, सिग्नेचर होने थे लेकिन हो नहीं पाए। तो हर किसी ने बहानेबाजी ही की है, इसमें कोई दोराय नहीं है। लेकिन नीलोफर जी, एक सवाल आपसे है। एक सेकंड शौकिया जी, एक सेकंड। नीलोफर जी, आपसे तो एक ही सवाल है कि जब आप लोगों ने कंटेस्ट किया, जनता ने आप पर भरोसा जताया, तो आप तो बहुत बेहतर तरीके से समझते थे कि जम्मू कश्मीर के अंदर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 इम्पोज्ड है, सेक्शन 55 इम्पोज्ड है, तो कौन सी पावर्स रहने वाली है वो तो पहले से क्लियर था। फिर अब परेशानी क्यों है? बिल्कुल, देखिए परेशानी ये है, जहां पर आप डेली वेजर्स की बात करती हैं
कहीं जो आंकड़े हैं, कोई 61,000, कोई 65,000, कोई 67,000, और उसके साथ में जो लीगल इम्प्लीकेशंस है बिकॉज ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जो पहले फ्रेमवर्क बना था वो सारा एब्रोगेट नहीं, हो गया उन्होंने है कहा कि अगर और आप रिजेक्ट लोगों की वो स्कॉर्पियोज प्रपोजल आ है सकती हैं, बीजेपी की आप तरफ लोगों से। की सैलरी एक एक दिन मिनट में मुझे बढ़ कंप्लीट सकती है। करने दीजिए, वहां कंफ्यूजन नहीं, सवाल है देयर ना। इज सम कंफ्यूजन। उस चीज को हम ये अच्छी तरह जानते हैं। जब हमने मैनिफेस्टो दे दिया, हमने ये कमिटमेंट नहीं की कि हम पहले महीने में सब कुछ करेंगे, क्योंकि मैनिफेस्टो जो होता है ये हर किसी के पास 5 साल मंसूबा होता है, रोड मैप होता है, लेकिन उसका मतलब ये फिर नहीं है आप कि ये कह सकते हैं कि जो जो भी मैनिफेस्टो है सिविलियन वो सिर्फ होगा जनता वो को ये लुभाने एक्सपेक्ट के करेगा लिए विद था, इन कुछ ऐसा। 5 मंथ्स या 4 मंथ सब कुछ कंप्लीट हो जो एक जाएगा। लास्ट कमेंट किया कीजिए वो शौकिया किया जी। था। वो हमने कह रहे जो हैं कि भी एक किया, महीने में कोई मैनिफेस्टो पूरा हमने नहीं हो जो भी सकता है, किया धीरे धीरे काम रुचि होता को है। मद्देनजर रखते हुए ठीक ही है, ठीक है नीलोफर जी, commitments पे जल्दी से काम जवाब कर रहे दीजिए हैं। शौकिया जी। एक अच्छी शुरुआत जी होगी जी है आने वाले वक्त ये में। कहते हैं जब कोई मैनिफेस्टो अपना तैयार करता है तो उसके जहन में पूरा खाका होता है कि पैसे कहाँ से आएंगे, किस तरह से हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, किस तरह से हमारा ग्राउंड लेवल से काम होगा। तो इस वक्त ये ऐसा क्यों ठीक कहते है। हैं कि मैनिफेस्टो पूर्णिमा बनाते जी, हुए ये एक ख्याल लास्ट नहीं कमेंट। होता है। शौकिया जी, ठीक है, जो आपने मतलब कांटे जहन बोए में ना पहले इन से 10 खाका सालों में, तैयार होता है। पूर्णिमा जी, एक लास्ट कमेंट निकालने की कीजिए। कोशिश कर रहे हैं। जो जी? आपने कांटे एक बोए लास्ट यहाँ पर, कमेंट आप कीजिए। सही वो कह कह रहे रहे हैं हैं, पहले आपने से एग्री खाका भी किया तैयार उसको होता है। तक नीलोफर कहकर जी कह रही है कि एक आपने महीने मुझसे में कोई एग्री किया काम कि पूरा जो नहीं कांटे होता आपने है, यहाँ समय बोए लगता हैं है। हम उनको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी आप ठीक है नीलोफर जी। appreciate करने के बजाय उस पर आप सरकार बनी हुए कर रहे हैं, वो अच्छी क्या बात नहीं इन्होंने है। ये 8 पॉइंट्स जो इन्होंने हमें दिए हैं, एक पॉइंट पे वर्कआउट करते, पूरा तो कमिटमेंट पे खरा उतरते। चलिए, बहुत बहुत ये धन्यवाद हमें पूर्णिमा जी जुड़ने के लिए। नीलोफर जी आपका भी धन्यवाद, शौकिया जी आपका भी। तो फिलहाल महिलाओं को सौगात जरूर दी गई है, लेकिन विपक्षी पार्टियां लगातार घेर रही हैं। वो कह रहे हैं कि जो मैनिफेस्टो के अंदर रखा गया था उस पर भी काम करने की जरूरत है। आप देखते रहिए कार्यक्रम।